नमस्कार, मैं वीरेश ठाकुर हार्दिक अभिनंदन करता हूं एचपी शिक्षा चैनल पर। तो अभी मौजूद हुए हैं आपके समक्ष हिमाचल प्रदेश की दिन की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉन स्टॉप ताज़ा खबरों के सिलसिले को। रूस यूक्रेन युद्ध सुरक्षित घर पहुंचे मनाली के भाई बहन, माता पिता की खुशी का नहीं रहा ठिकाना, बच्चों की आंखों से भी छलके आंसू। रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच मनाली के भाई बहन आज सुरक्षित घर पहुंच गए हैं। घर पहुंचते ही पिता विवेक गौतम और माता विदुषी गौतम ने बेटे और बेटी को गले लगा लिया। इसके बाद दोनों का स्वागत किया गया। भाई बहन की आंखों से भी आंसू छलक पड़े। वहीं माता पिता दोनों बच्चों के साथ वशिष्ठ ऋषि के दरबार पहुंचे और आशीर्वाद लिया। इसके अलावा भाई बहन यूक्रेन के उजहोरोड नेशनल यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वे खुशनसीब हैं कि अपने वतन सकुशल लौट आए हैं। उन्होंने कहा कि खार्किव और कीव में बंकर में रह रहे छात्रों की हालत बहुत खराब है। उन्हें पूरा विश्वास है कि भारत सरकार सभी छात्रों को जल्द ऑपरेशन गंगा के तहत वापस लाएगी। उपलब्धि सब जूनियर हैंडबॉल प्रतियोगिता में हिमाचल ने जीता रजत पदक। हिमाचल प्रदेश की सब जूनियर महिला हैंडबॉल टीम ने 37वीं राष्ट्रीय प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है। भारतीय हैंडबॉल संघ और उत्तर प्रदेश हैंडबॉल संघ के सौजन्य से लखनऊ के कैडी बाबू स्टेडियम में 37वीं कनिष्ठ वर्ग की राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता करवाई गई। हिमाचल टीम के मैनेजर चंदन ठाकुर और कोच शिवानी गौतम ने बताया कि हिमाचल जूनियर महिला हैंडबॉल टीम का क्वार्टर फाइनल महाराष्ट्र के साथ हुआ। इसमें हिमाचल ने महाराष्ट्र को 19-3 से पराजित किया। मुख्य बौद्ध मंदिर में प्रार्थना के साथ तिब्बती लोसर पर्व शुरू, 2 साल बाद पर्यटकों के लिए खुला। मुख्य बौद्ध मंदिर मैक्लोडगंज आज प्रार्थना के साथ तिब्बती नववर्ष की शुरुआत के साथ ही लोसर पर्व भी शुरू हो गया है। मंदिर में सुबह प्रार्थना की गई और लोगों के लिए सुख समृद्धि की कामना की गई। धर्मगुरु दलाई लामा ने 4 मिनट 41 सेकंड के वीडियो संदेश से तिब्बती नववर्ष लोसर की शुभकामनाएं दी। वहीं इसके अलावा लोसर पर्व को वाटर टाइगर वर्ष के रूप में भी मनाया जा रहा है। कोरोना के कारण 2 साल से बंद मुख्य बौद्ध मंदिर को अनुयायियों और पर्यटकों के लिए भी खोल दिया गया है। मेडिकल कॉलेज में भिड़े 2 असिस्टेंट प्रोफेसर, हाथापाई में दोनों को आई चोटें। डॉक्टर राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल हमीरपुर के एक विभाग के 2 असिस्टेंट प्रोफेसर वरिष्ठता के चक्कर में आपस में गुथमुगुथा हो गए। आपस में भिड़े इन चिकित्सकों को चोटें आई हैं। इनमें एक के सिर और कान के पास चोटें आई हैं और खून भी बह रहा है। दूसरे को भी चोटें आई है। इनमें एक उम्र में वरिष्ठ तो दूसरा योग्यता में वरिष्ठ है। इस कारण वरिष्ठता कुर्सी के चक्कर में दोनों में आज दोपहर को हाथापाई हो गई। वहीं मामले में पुलिस को भी सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन की है। वहीं बताया जा रहा है कि वरिष्ठता झाड़ने के चक्कर में पहले एक ने दूसरे पर किताब दे मारी तो दूसरे ने भी हाथापाई शुरू कर दी। इस कारण एक चिकित्सक के सिर पर गंभीर चोटें आई हैं, दूसरे को भी चोटें आई हैं। मारपीट के बाद पूरे कॉलेज परिसर में यह खबर आग की तरह फैल गई। जल जीवन मिशन केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद बोले, हिमाचल के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं करेंगी पानी की गुणवत्ता की जांच। केंद्रीय राज्य जल शक्ति और खाद्य संस्करण विभाग के मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि प्रदेश की ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को पीने के पानी की गुणवत्ता की जांच का जिम्मा सौंपा जाएगा। महिलाओं को विभागीय अधिकारी विशेष प्रशिक्षण देंगे। आज शिमला में प्रेस वार्ता में केंद्रीय मंत्री ने केंद्र सरकार की बजट की विभिन्न योजनाएं गिनाई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आगामी 50 वर्षों को देखते हुए बजट बनाया गया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हिमाचल में जल जीवन मिशन के तहत 93% कवरेज कर ली गई है। जब यह अभियान प्रदेश में शुरू किया गया था तब मात्र 26% कवरेज थी। हिमाचल को लक्ष्य पूरा करने के लिए वर्ष 2023 का समय दिया गया है। 9वीं से 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में हिंदी संस्कृत विषय में शामिल होगा श्रीमद् भागवत गीता का सार। हिमाचल प्रदेश में 9वीं से 12वीं कक्षा तक के पाठ्यक्रम में हिंदी संस्कृत विषय में श्रीमद् भागवत गीता का सार शामिल होगा।
आज शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने विधानसभा के सदन में यह जानकारी दी। इस संबंध में विधायक जीतराम कटवाल और नरेंद्र ठाकुर की ओर से संकल्प प्रस्ताव रखा गया था। विपक्ष ने भी इसका समर्थन किया है। ओपीएस की मांग को लेकर सड़कों पर आया एनपीएस कर्मियों का सैलाब। शिमला में जाम से तनावपूर्ण हुआ माहौल। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर प्रदेश भर से शिमला पहुंचे हजारों एनपीएस कर्मचारियों ने आज पूरा शिमला शहर जाम कर दिया। वहीं विधानसभा घेराव के चलते शहर में दिन भर माहौल तनावपूर्ण रहा। सुबह 11 बजे आईएसबीटी क्रॉसिंग से शुरू हुई एनपीएस कर्मचारियों की पदयात्रा ने 103 तक सड़क मार्ग पूरी तरह जाम कर दिया। एनपीएस कर्मचारियों की तादाद इतनी अधिक थी कि शहर में चलने वाली लोकल बसें जहां पहुंची थी वहीं जाम हो गई और आगे नहीं बढ़ पाई। वहीं छोटे वाहन भी बीच मार्ग में फंस गए। मुकेश और सीएम में तीखी नोकझोंक, बोले कर्मचारियों को सरकार के खिलाफ भड़का रही कांग्रेस। आज सदन में नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर में तीखी नोकझोंक हो गई। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस कर्मचारियों को सरकार के खिलाफ भड़का रही है। मुकेश अग्निहोत्री को राजनीतिक भूख है। वहीं नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार कर्मचारियों का दमन कर रही है, इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके बाद विधानसभा को 5 मिनट के लिए स्थगित कर दिया गया। इसके अलावा बात करें तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा में आज प्रश्नकाल के शुरू होने से पहले ही विपक्ष ने सदन में जमकर हंगामा कर दिया। ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस लागू करने को लेकर कांग्रेस विधायक दल की ओर से सदन में स्थगन प्रस्ताव लाया गया। ओपीएस पर चर्चा करवाने की मांग को विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार की ओर से नामंजूर करने पर पहले विपक्ष ने सदन में नारेबाजी की। स्कूल शिक्षा बोर्ड विलंब शुल्क के साथ 8 मार्च तक जमा करवाएं परीक्षा शुल्क। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने कहा कि मार्च 2022 में होने वाली 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षाओं की टर्म 2 परीक्षाओं के लिए छात्र हित में परीक्षा शुल्क जमा करवाने की तिथि बढ़ाई गई है। जिन विद्यालयों ने निर्धारित शुल्क अंतिम तिथि तक जमा नहीं करवाया है, वे विद्यालय 8 मार्च तक बोर्ड कार्यालय में नकद कैश काउंटर पर जमा करवा सकते हैं। विधानसभा बजट सत्र, सीएम जयराम बोले आंदोलन कर सरकार पर दबाव बनाना उचित नहीं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा सदन में विपक्ष की ओर से नारेबाजी और वॉकआउट करने के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सदन में कहा कि कर्मचारियों की ओर से आंदोलन कर सरकार पर दबाव बनाना उचित नहीं है। ओल्ड पेंशन स्कीम व कर्मचारियों की अन्य मांगों का समाधान करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है। वहीं सरकार अपने वित्तीय संसाधन देखेगी, उसके बाद उचित निर्णय लिया जाएगा। इसके अलावा जयराम ने कहा कि पंजाब पे स्केल आने के बाद हिमाचल सरकार ने कर्मचारियों के लिए वह सब कुछ किया है जो संभव था। प्रदेश में जब न्यू पेंशन स्कीम लागू की गई उस समय कांग्रेस सत्ता में थी। वीरभद्र सिंह उस समय मुख्यमंत्री थे। हिमाचल में बिना तर्क दिए इसे स्वीकार किया गया। राजस्थान में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की घोषणा की गई है। यह संभव होगा या नहीं, कब लागू की जाएगी, यह बड़ा सवाल है। तो ये थे कुछ दिन भर के मुख्य समाचार। तो ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।